कुछ तो मिठाइयाँ ऐसी होती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग की हुई होती हैं, पैकिंग की हुई होती हैं। उन पर तो कंपनी के द्वारा बेस्ट बिफोर और कब तक उपयोग में लेनी है, कब तैयार की गई है, उन पे डेट डली हुई होती है। लेकिन ये देखा गया था कि जो मिठाई वाले स्वयं मिठाई तैयार करके और शोकेस में, काउंटर में रखते हैं और उन पर कोई डेट वगैरह नहीं हुआ करती थी। तो अभी एफएसएसएआई के निर्देशानुसार मिठाई वालों को भी निर्देश दिए गए हैं। 1 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 तक चले शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में लिए गए 250 सैंपल्स में से 43 निकले असुरक्षित। फूड सेफ्टी ज्वाइंट कमिश्नर के निर्देश पर सैंपल्स की दोबारा हो रही है जांच। आरोपियों को दिए जाएंगे नोटिस, होगी कार्रवाई। राज्य सरकार के आदेशानुसार खाद्य सुरक्षा आयुक्त सुनील शर्मा के निर्देश पर 1 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 तक चलाए गए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के दौरान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराने हेतु जिले में शहर व तहसील स्तर पर विभिन्न खाद्य वस्तुओं जैसे मिठाई, मसाले, पैक्ड खाद्य सामग्री और विपणन व उत्पादन केंद्रों से सैंपल्स लिए गए थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजमेर सुशील चोटवानी ने बताया कि सीएमएचओ डॉक्टर के सोनी के निर्देशन में विभिन्न स्थानों से 250 सैंपल्स लिए गए, जिनमें 200 सैंपल्स की जांच रिपोर्ट आ चुकी है। इनमें 43 सैंपल असुरक्षित मिस ब्रांड कैटेगरी के पाए गए हैं। संयुक्त कमिश्नर फूड सेफ्टी डॉक्टर CL मीणा के निर्देश पर इनकी दोबारा सैंपलिंग की जा रही है, जिसके बाद आरोपियों को नोटिस जारी किए जाएंगे और उनके खिलाफ न्यायालय में वाद भी दायर कराया जाएगा। वहीं चोटवानी ने बताया कि हलवाई की दुकानों पर उनके द्वारा बनाई गई मिठाइयों की ट्रे पर अब बनाने व उपयोग में लेने की तिथि अंकित कराने के निर्देश दिए गए हैं, जिसकी पालना के लिए हलवाइयों से समझाइश की जा रही है। इसके अलावा फास्ट फूड बेचने वाले थड़ी व ठेले वालों को भी विभाग की ओर से लाइसेंस जारी करने के लिए कैंप लगाए गए हैं और उन्हें लाइसेंस भी जारी किए जा रहे हैं। राज्य सरकार के आदेशानुसार कमिश्नर फूड सेफ्टी श्री सुनील शर्मा सर के द्वारा निर्देशित किया गया है कि अभियान चलाकर 1 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 तक विभिन्न खाद्य पदार्थों का नमूनीकरण किया जाए, मुख्यतः जिन पे हमारा फोकस त्योहारों पे मावा, मिठाई, पनीर आदि पे रहा है। और इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जितनी है वो भी हमें कवर करनी है। तो इस अभियान के मद्देनज़र डॉक्टर के सोनी CMHO अजमेर के निर्देशानुसार हमने इस अभियान में अभी तक 250 सैंपल पूरे ज़िले से लगभग सभी तहसीलों से, सभी एरिया से एकत्रित किए हैं, जिनमें 200 नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और इसमें करीब 45 सैंपल अनसेफ, सब स्टैंडर्ड, मिस ब्रांड कैटेगरी के पाए गए हैं। और अभी संयुक्त कमिश्नर फूड सेफ्टी डॉक्टर CL मीणा साहब के निर्देशानुसार जितने भी अनसेफ सैंपल पाए गए हैं उनकी वापस सैम्पलिंग की जा रही है और ये कार्य अभी प्रगति पर है। और जैसे जैसे रिपोर्ट आ रही हैं, रीचेकिंग, रीटेस्टिंग की एप्लीकेशन लग रही हैं, उनके साथ साथ ही हम अनुसंधान करके जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया में परिवाद न्यायालय में पेश करेंगे। सर, मिठाइयों की जो दुकान होती है सर, 2-2, 3-3 महीने तक पैक रहती है उनकी चीज़ों को ग्राहकों को उपलब्ध कराते हैं, तो ऐसे सर वो तारीख वारीख। हाँ, एक्चुअली कुछ तो मिठाइयाँ ऐसी होती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग की हुई होती हैं, पैकिंग की हुई होती हैं। उन पर तो कंपनी के द्वारा बेस्ट बिफोर और कब तक उपयोग में लेनी है, कब तैयार की गई है, उन पे डेट डली हुई होती है। लेकिन ये देखा गया था कि जो मिठाई वाले स्वयं मिठाई तैयार करके और शोकेस में, काउंटर में रखते हैं और उन पर कोई डेट वगैरह नहीं हुआ करती थी। तो अभी एफएसएसएआई के निर्देशानुसार मिठाई वालों को भी निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी मिठाई की ट्रे है, अब सपोज़ कोई मावा बर्फ़ी बना के रखी गई है, तो उसने कितनी तारीख को, कौन सी तारीख को तैयार की है और उसे कब तक उपयोग में लिया जाना है, ये उसको सुनिश्चित करना होगा, उस मिठाई के आगे उसको प्रदर्शित करना होगा, ताकि ग्राहक
देख सकें कि हम इसको कितने दिन में काम में ले सकते हैं और विक्रेता द्वारा पुरानी मिठाई तो विक्रय नहीं की जा रही। इस संबंध में हम मिठाई विक्रेताओं को समझाइश भी कर रहे हैं, जांच भी कर रहे हैं और नोटिस भी जारी कर रहे हैं कि तुरंत प्रभाव से इस डेट वाला जो कार्यक्रम है इसको सुनिश्चित करें। ठेलों पे सर जो जांच भी कर रहे हैं, जांच भी कर रहे हैं और नोटिस भी जारी कर रहे हैं कि तुरंत प्रभाव से इस डेट वाला जो कार्यक्रम है इसको सुनिश्चित करें। ठेलों पे सर जो सब्जी मतलब ये फास्ट फूड की जो चीज़ें बेचते हैं सर, काफ़ी पुरानी चीज़ें मतलब ग्राहकों को उपलब्ध कराते हैं, उन पे भी कार्रवाई करोगे सर? ठेलों का जहाँ तक बात है तो अभी हमने निदेशालय के आदेशानुसार फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के कैंप आयोजित किए हैं नसीराबाद में, किशनगढ़ में, अजमेर में और पुष्कर में। वहाँ हमारा मुख्य फोकस जो है वो फास्ट फूड वाले जो होमचे वाले इन पर रहा है और इनको हमने समझाया भी है कि उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और अभी हम लोग इनको सबको रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। सबके रजिस्ट्रेशन हम धीरे धीरे जारी कर रहे हैं। इसके बाद क्या रहेगा सर, रजिस्ट्रेशन में कार्रवाई चालू हो जाएगी? हाँ बिल्कुल, हम नियमित रूप से इनकी जांच करेंगे और यदि इनके द्वारा निर्देशों की पालना नहीं की जाएगी तो हम इन पर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।